ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब 2025 आने वाला है। मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, पर अपना हर एक का अपना अपना तरीका होता है समझाने का, बताने का। अपने ज्ञान के अनुसार सब लोग अच्छा ही चाहते हैं। इसके पहले कि आप लोगों को आगे कुछ बताएं, आज की जो राशि है वो है धनु राशि। उनका 2025 कैसे जाने वाला है। सबसे पहले आप लोगों को मेरी ओर से आने वाले जो वर्ष है 2025 की अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका जीवन सफल हो, संपन्नता हो, आपके जीवन में स्वास्थ्य की अगर कोई परेशानी चल रही हो, जैसे मैंने देखा है, क्योंकि 2024 जो है वो धनु राशि वालों को स्वास्थ्य की स्थिति से अच्छा नहीं रहा होगा। तो ये सब अब कुछ चीज़ों में आपको राहत होगी और कुछ चीज़ों में आपको परेशानी होती नज़र आ रही है। इसमें सबसे पहले 2 लाइनें जो है वो धनु राशि वालों के लिए। ये लोग क्या होते हैं, ये तो बृहस्पति की राशि है जो आकाश तत्व के स्वामी है। ये लोग अच्छे लोग, मतलब कहना चाहिए धार्मिक लोग होते हैं, सात्विक लोग होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं, हेल्पफुल नेचर इनका होता है। इनकी मतलब सलाह जो है वो दूसरों की बहुत हित काम में आती है। स्वयं अगर ये कोशिश करें तो आगे बढ़ सकते हैं और धर्म पथ पे चल के ही आगे ये बढ़ सकते हैं। आपकी स्वामी राशि जो है वो बृहस्पति हैं, इसलिए पूरे बृहस्पति के गुण आपके अंदर रहते हैं। अब इस वर्ष का अगर मूलांक देखा जाए तो 9 बनता है और उसके स्वामी राशि कौन है, मंगल है। एक मैंने वीडियो भी बना दिया है, मूलांक के हिसाब से देखना चाहिए। एक राशि के हिसाब से तो ये देखना ही है। इसमें एक अच्छी बात होती है मूलांक में कि आपको महादशा अंतर्दशा नहीं देखनी होती है। बस आपने देखा डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, आपका इस वर्ष का लॉर्ड कौन है, आपके जो मूलांक हैं उनसे उनकी मित्रता है, शत्रुता है या किस स्थिति में, बस उसके आधार पे आप पूरे वर्ष का अनुमान लगा सकते हैं। ये सब जो होती हैं जर्नल होती हैं, आपकी स्वयं की महादशा अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, ये भी देखना होता है। तो इस वर्ष जो है वो धनु राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो बृहस्पति की स्थिति जब से इन्होंने अपनी राशि बदल ली है पिछले साल से अच्छी नहीं रही है। स्वामी राशि जब वीक स्थिति में हो जाते हैं, अच्छे फल देने में कहीं कमज़ोर स्थिति में होते हैं, तो आपको फिर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और अभी तक 14 मई तक ऐसी स्थिति रहने वाली है। इसमें क्या है, 6 भाव में जब भी कोई ऐसा ग्रह आता है, शुभ ग्रह है, वो कुछ चीज़ों में फ़ायदा देगा। जैसे हेल्थ को लेके प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन कॉम्पिटिशन और शत्रुओं के लिए ये भारी पड़े रहे होंगे। आपके पीठ पीछे जो आपको परेशान करने की युति बना रहे होंगे या प्लानिंग कर रहे होंगे, उसमें उसका मतलब कुछ नहीं बिगाड़ पाए होंगे लोग। लेकिन लोगों के लिए काफ़ी परेशानी करनी पड़ेगी ऋण से भी, क्योंकि बृहस्पति क्या है, आर्थिक स्थिति को भी डिनोट करते हैं। तो ऋण से अगर कोई परेशानी आ रही थी तो या ऋण अप्रूव होने में या ऋण आपके ऊपर चढ़ गया होगा। अभी क्या है, इसके पहले आपके ऊपर 7.5 भी रहा है। अब ये स्थिति थोड़ी सी रिलीफ हो जाएगी 14 मई से, क्योंकि फिर ये अपनी राशि बदल के मिथुन राशि में आ जाएंगे। और इस वर्ष एक बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी घटना होने वाली है बृहस्पति को लेके। एक तो आपकी स्वामी राशि है और ये वर्ष भी पूरी तरह से मंगल को और बृहस्पति को सबसे ज़्यादा देखा जाएगा उनकी स्थितियों को। आपके स्वामी राशि हैं, अभी 6 भाव में चल रहे हैं और फिर अतिशाली गति से ये अपनी राशि बदलते रहेंगे इस वर्ष। जैसे 14 मई से लेके अक्टूबर तक आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं। उसके बाद फिर ये बहुत तेज़ी से फास्ट मूविंग, ऐसे वैसे तो ये साल में एक वर्ष में अपनी एक बार राशि बदलते हैं, लेकिन ये जो है गति इनकी इतनी तेज होगी कि लगभग 147 डेज में अपनी राशि बदल के और फिर मिथुन से कर्क राशि में अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि इनकी उच्च राशि है, लेकिन ये भाव अच्छा नहीं है। तो अभी की स्थिति अच्छी नहीं है और फिर उसके बाद जैसे ही अपने आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे फिर वो वहाँ थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। और उसके बाद फिर ये 5 दिसंबर के लगभग फिर से ये बकरी होके आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। फिर उसके बाद स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। तो वो समय आपको बीच बीच में मैं बताती रहूँगी, क्योंकि इतना लंबा बनाने से आपको ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होगा और समय भी नष्ट होगा। अभी के हिसाब से आपके 3 भाव को प्रभावित करेंगे, 6 भाव को, आपके 7th भाव को और आपके अष्टम भाव को इस वर्ष। उसके बाद फिर आपको काफ़ी रिलीफ हो जाएगा जैसे ही अपनी राशि बदल के सप्तम भाव में आएंगे। तो आपके लिए विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, व्यापार के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। नए कार्य की शुरुआत अगर करना है तो आपको 14 मई तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कैरियर के लिए समय बहुत अच्छा है।
अब शनि के लिए बता देते हैं। शनि क्या है, ये अभी आप तीसरे भाव में चल रहे हैं, बहुत अच्छा है ये। कैरियर वाइज इन्होंने बहुत अच्छे परिणाम दिए होंगे। अगर आपका कोई मतलब जॉब छूट गया था, या आपकी बॉस से अनबन थी, या जॉब में प्रमोशन ड्यू था, तो ये सब आपको सौगातें दे रहे होंगे। अब तक शनि की स्थिति काफ़ी अच्छी है, और ये कब तक रहेगी, 29 मार्च तक रहेगी। उसके बाद फिर ये 4th हाउस में आके आपको फिर सामना करना पड़ेगा इनकी विषम परिस्थितियों का। वो क्या है, ढैया का प्रभाव आ जाएगा। मतलब चौथे भाव में, अष्टम भाव में जब भी शनि आते हैं तो ढैया का प्रभाव हो जाता है। अष्टम शनि नहीं है आपके, तो चौथे भाव में है, और मीन राशि में रहेंगे। वहां पर अभी मीन राशि में कौन चल रहे हैं, राहु चल रहे हैं, और फिर केतु आपके दसम भाव में चल रहे हैं। तो वैसे तो ये केंद्र भाव है और मीन राशि में चल रहे हैं, लेकिन अब जैसे ही ये अपनी राशि 18 मई से बदलेंगे तो राहु आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में। शनि और राहु का भाव चेंज हो जाएगा, और इस तरह से केतु आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, नवम भाव में। अभी कैरियर हाउस में चल रहे थे। निश्चित रूप से आपको कैरियर से संबंधित कुछ परिवर्तन हुआ होगा, या तो रेजिडेंस चेंज हुआ होगा, या फिर आपका जो कार्यस्थल है वहाँ कुछ इन्होंने, केतु ने उतार चढ़ाव, और इसके अलावा बहुत से थोड़ी खटपट, इन सब चीज़ों की संभावना ज़्यादा दिख रही होगी। लेकिन जैसे ये भाग्य स्थान में नवम भाव में आ जाएंगे, सूर्य की राशि में आ जाएंगे, तो फिर भाग में वृद्धि हुई। अब आ जाते हैं मंगल के लिए, क्योंकि ये वर्ष क्या है, मंगल सबके लिए काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं। एक तो कर्क राशि नीच राशि में चल रहे हैं, वक्र अवस्था में चल रहे हैं, और लगभग वर्ष का आधा समय, मतलब जैसे जून तक इनका आना जाना रहेगा कर्क में और मिथुन में। मार्गी बकरी होते होते ये पूरा आधा वर्ष इसमें अपने उसमें अंडर में कर लेंगे, और उसके बाद फिर ये अपनी स्थिति अच्छी बनाएंगे। फिर वहां पर आपके लियो वाले जो सिंह राशि उसमें प्रवेश करेंगे। कुछ समय की स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है, जब सूर्य भी वहां आ जाएंगे। अभी उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही हूँ। तो ये तो जो लंबे समय तक रहने वाले हैं ग्रह, आपको किस किस तरह से दे रहे होंगे फायदा, उसका वीडियो मैंने बहुत दिन पहले आप लोग बता दिया था। एक मूलांक के हिसाब से भी मैंने बनाया है। अब जैसे बृहस्पति के लिए ऐसा माना जाता है, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की शुभता में कमी कर देते हैं, लेकिन उनकी दृष्टियों का पूरा लाभ मिल रहा होगा, आगे भी मिलेगा। जैसे ये 14 मई से अपनी राशि बदल के आपके सप्तम में आएंगे, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। अब एक डेट आप लोगों को सबको बतानी है, आपको भी वही बात है। 29 मार्च एक ऐसा 2025 ऐसी डेट होगी, वहाँ एक तो सूर्य ग्रहण पड़ेगा। आपके किस भाव को ग्रसित करेगा वो ग्रहण, चौथे भाव को। वहाँ पर 6 ग्रह की युति होगी, लगभग 6-7 ग्रह। उस पर केतु पे वो दृष्टि पड़ेगी जो कैरियर हाउस के लिए, तो बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। उस दौरान आपको लगभग, आप मान के चलिए कि पूरा मार्च और अप्रैल का आधा महीना आपको कैरियर में जैसा चलना है वैसे चलने दिया जाए, कोई चेंज ना करें। एक तो क्या है, 29 मार्च से आपके ऊपर ढैया भी होगा, ऊपर से जो दृष्टियाँ हों वो काफ़ी घातक हो सकती हैं, और केतु वहाँ पहले से ही हैं। और फिर 18 मई से अपनी राशि जैसी बदलेंगे, तब तक आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। कोई नया काम ना करें, आपको मानसिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। भूमि वाहन के सुखों में कमी हो सकती है। कोई नया सौदा ना करें, माता की हेल्थ खराब हो सकती है। मतलब मानसिक पीड़ा आपको किसी न किसी रूप में मिलेगी। लगभग 1 महीने आप थोड़ा सा धैर्य रखें। आपका अगर मतलब कुछ ऐसा चल रहा है पहले से मामला खरीद पर उसका, तो ध्यान से और किसी से सलाह लेके उस पर साइन करें, नहीं तो आपको कोई चीट भी कर सकता है। कोई गलत प्रॉपर्टी आपके हिस्से में आ सकती है। माता की हेल्थ पर बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी उस दौरान, लगभग 1 महीने के बाद। 18 मई के बाद फिर ये सब संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। मतलब कुछ चीज़ों में आपको फ़ायदा कराने वाले हैं राहु, और कुछ चीज़ों में सावधानी रखेंगे। और 1 महीना सभी लोगों को ऐसे कहा जा रहा है कि वो सबके लिए घातक हो सकता है। अलग अलग राशियों के अलग अलग भाव में ये रहने वाला है। जहाँ पर 12 नंबर लिखा होगा, आपके लग्न कोई से भी हो, 12 नंबर को देख लेना है। उसके बाद की स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। भाग्य का साथ रहेगा, पिता का सहयोग रहेगा, और जैसे ही ये शनि जो है चौथे भाव में आ जाएंगे, फिर आपकी माता की तरफ से फिर चिंता हो सकती है। उसको अलग से बता दूंगी। इसमें आपके लिए इन टोटली पूरे समय क्या होने वाला है ये बताने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए बता देते हैं। स्वास्थ्य आपके लिए कैसी है,
स्वास्थ्य के लिए 6 भाव में जब तक गुरु हैं, स्वास्थ्य के लिए आपको बहुत सचेत रहना पड़ रहा होगा, खाने पीने पे कंट्रोल करना होगा। अगर आप ऐसे रोग, पेट के रोगों से पहले से ही परेशान थे, उसमें परेशानी आ सकती है। और ये परेशानी अभी जब तक और रहेगी जब तक कि ये वक्री हैं। अभी क्या है कि गुरु वक्री चल रहे हैं, और ये इसका वीडियो मैंने अलग से भी बनाया है। 4 फरवरी तक वक्र अवस्था में रहेंगे। बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। जब भी कोई शुभ ग्रह अगर अच्छे भाव में है तो शुभता बहुत मिलेगी, अगर क्रूर ग्रह है, अगर अशुभ भाव में है तो क्रूरता का भी सामना करना पड़ेगा। और इस दौरान क्या होगा कि मंगल भी अभी वक्र अवस्था में चल रहे हैं, तो आपका 6वां और 8वां भाव, दोनों भाव जो है वो अच्छे नहीं माने जाते हैं। ये एक्टिव चल रहे हैं इस समय। आपको चोट चपेट, दुर्घटना, सर्जरी जैसी कुछ चीज़ों से सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रखें, और ड्राइविंग करते हैं बहुत सावधानी रखेंगे। पेट के रोगों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। क्रोध की मात्रा भी ये बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद 27 दिसंबर को जब शनि अपना नक्षत्र बदल लेंगे, बृहस्पति के नक्षत्र में आ जाएंगे, उस समय पर आपको रिलीफ होगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी आवश्यकता है। सावधानी अगर आप रखते हैं तो आपका बचाव भी होगा। आयु कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि बीच बीच में गुरु का भी आना जाना रहेगा। गुरु भी बीच बीच में आपकी रक्षा कवच करेंगे। आपके स्वयं के राशि स्वामी हैं। इस समय अभी की स्थिति देखें तो आपको 14 में तक बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, माता की हेल्थ के लिए। और इसके अलावा जब केतु आ जाएंगे आपके 9वें भाव में, तो पिता की हेल्थ भी खराब कर सकते हैं। पिता का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन पिता की हेल्थ भी खराब कर सकते हैं। और अष्टम भाव के मालिक हैं मंगल, इसलिए आपका खर्च भी होगा, व्यय अधिक करना पड़ सकता है। और इसलिए व्यय ऐसे कामों पे करना चाहिए जो आपके हित में हो। अगर मेडिकल एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं कह सकते, कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन अगर अपने हाथ में जैसे सुख समृद्धि के सामान, राहु जब 4th भाव में रहते हैं तो ऐसे मतलब ऐसा मन होने लगता है अपने साथ स्वयं पे खर्च करना है, या कोई घर में रेनोवेशन कराना है तो ये काम करा लेना चाहिए। क्योंकि अगर करना ही है खर्चा तो ऐसी चीज़ों पे करो जो कि उससे आपको फ़ायदा हो। उसके बाद की स्थिति आपके हेल्थ के लिए 14 मई के बाद काफ़ी ठीक रहने वाली है। उसके बाद जब फिर गुरु अतिसारी होकर आपके 8th भाव में आ जाएंगे, वो आएंगे नवंबर के बाद, तब आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। गुरु से संबंधित जो बीमारी होती है, ओबेसिटी के ज़्यादा माने जाते हैं। क्या खाने पीने का बहुत शौक हो जाएगा, फिर आपकी हेल्थ इस तरह से प्रभावित होगी। सात्विक रहना चाहिए, मांस मदिरा का मतलब भूल के भी सेवन नहीं करना। वैसे भी धनु राशि वाले सात्विक होते हैं। अगर इस समय इस दौरान अगर कुछ ऐसा मतलब चीज़ों का उपयोग किया जो कि हेल्थ को प्रभावित करे, तो आपको ज़्यादा परिणाम खराब मिलेंगे, क्योंकि ढैया का भी प्रभाव इस दौरान आना शुरू हो जाएगा। ये तो आपके लिए मतलब हेल्थ के लिए 14 मई तक के लिए बहुत सावधानी रखने वाली बात है। अब आ जाते हैं आपके, अगर आपका कैरियर कैसे रहने वाला है। कैरियर के लिए अभी जब तक केतु आपके 10वें भाव में है, आपकी वहाँ पर पंचम दृष्टि गुरु की भी पड़ेगी। बहुत अच्छा समय है आपका। मतलब लोकप्रियता बढ़ेगी, बॉस से आपकी कहीं पटरी नहीं बैठ रही थी तो वो अभी अच्छी चल रही होगी। स्थान परिवर्तन, आपका मनचाहा स्थान परिवर्तन हो सकता है। वो जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ से दूर जाना पड़े, देश विदेश के लिए अगर अप्लाई किया था। क्योंकि अभी क्या है, बुध की राशि में केतु चल रहे हैं, और बुध की अगर कहीं अच्छी प्रधानता है आपके नेटल चार्ट में, या महादशा अंतर्दशा बुध की चल रही है, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार भी इस दौरान आप कर सकते हैं। केतु यह 18 मई से जैसे ही आपके भाग्य स्थान में आएंगे तो आपको दूसरी तरह से लाभ होगा। और उसके बाद जैसे गुरु भी मार्गी हो जाएंगे 4 फरवरी से, फिर आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है। नए जॉब की प्राप्ति, पुराने जॉब में प्रमोशन, और उसके बाद आपको अगर कोई निर्णय लेना है, मान लीजिए ऐसा स्थिति बन रही है, जॉब बदलना है, या कहीं जाना है, या कोई काम करना है जॉब से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, चाहे व्यापार हो चाहे जॉब हो, तो आप 29 मार्च के पहले उसको निपटा लीजिए। अगर आप अभी उसकी शुरुआत कर देते हैं तो उसके फल अच्छे मिलेंगे। शुरुआत अभी करना है, मतलब अभी जब तक आप पे ढैया नहीं चलेगा तब तक जो भी नया काम करना है, नए व्यापार की शुरुआत करना है, या इंटरव्यू वगैरह देना है, इस तरह से कैरियर से संबंधित जो भी काम आपको करना है वो अभी मार्च के मतलब मार्च मान के चलिए। वैसे क्या है कि शनि बहुत स्लो मूविंग होते हैं, धीरे धीरे प्रभाव देते हैं। तो अगर आपका अप्रैल तक भी समय अगर और अच्छी महादशा ठीक चल रही तो भी आपके लिए कोई परेशानी नहीं हो सकती है। उसके बाद आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है कैरियर से संबंधित।
अब आ जाते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली इस दौरान। आर्थिक स्थिति के लिए धन की वर्षा कह सकते हैं इसमें। अभी भी क्या है, जब थर्ड भाव में अभी शनि चल रहे हैं और बृहस्पति की स्थिति वैसे तो आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन धन के लिए बहुत अच्छी है। धन के लिए, मान सम्मान के लिए, आपकी इन सब चीज़ों के लिए पूरे वर्ष भर कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। जब शुक्र की पोजीशन भी, जब शुक्र उच्च राशि में आ जाएंगे, उस दौरान जब ऐसी स्थिति बनेगी तो 12वें भाव में शुक्र भी, सॉरी, चौथे भाव में शुक्र आ जाएंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप चाहें तो उस दौरान कोई नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। उसके वीडियो आपको मतलब देखना पड़ेगा, मैं बीच बीच में बताती हूँ, आप लोग देखते हैं उसके लिए धन्यवाद। लेकिन और इस वर्ष ज़्यादा देखना पड़ेगा, क्योंकि स्वामी राशि है जो थोड़े इस समय आपको उतने अच्छे फल नहीं देंगे। हमेशा से थोड़ा सा परेशानी अलग हो सकती है। अचानक धन का लाभ, अचानक का मतलब होता है कि जब भी ऐसी राहु और केतु की परिस्थिति बनती है तो जो काम मतलब धीरे धीरे होने होते हैं वो अचानक फल देते हैं। राहु को तो वैसे भी कलयुग का राजा कहा जाता है, तो आप चाहें तो घर का, वाहन का नया शुरुआत कर सकते हैं, व्यापार में विस्तार कर सकते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी व्यापार कर सकते हैं। उससे बहुत सारा धन की प्राप्ति होगी। मतलब जो भी काम होंगे आपको क्राइसिस नहीं होगी किसी भी तरह से। धन के लिए समय, मान सम्मान के लिए और आपके कैरियर के लिए समय बहुत अच्छा है। इस वर्ष जितना आप चाहें उसमें तरक्की कर सकते हैं। बस शनि का थोड़ा सा प्रभाव रहेगा, डिले जरूर करा सकते हैं। शनि की एक आदत है, देते जरूर है ये, लेकिन थोड़ा सा तरसा तरसा के देते हैं, तो वो उस स्थिति के लिए तैयार हो जाइए आप अभी से। अब आ जाते हैं आपके लिए, आपका अगर प्रेम संबंध कहीं चल रहा है तो अभी जून तक का समय उसके लिए अच्छा नहीं है। जैसी मंगल की स्थिति बदल जाएगी फिर प्रेम विवाह भी कर सकते हैं, क्योंकि सप्तम और पंचम भाव एक्टिवेट हो जाएंगे तो प्रेम विवाह के लिए अच्छा है। और जैसे ही 14 मई के बाद बृहस्पति आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए वैवाहिक संबंध नए नए अच्छे प्रपोजल आएंगे। एक अच्छा बुद्धिमान जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। तो ये समय उस विवाह के लिए बहुत अच्छा है, प्रेम के लिए अच्छा है। और अगर आप मतलब किसी नए प्रेम संबंधों की शुरुआत कर रहे हैं तब उसके लिए भी समय अच्छा है। ये देखना होगा जब शुक्र उच्च राशि में अपनी मीन राशि में आ जाएंगे उस समय इस प्रपोजल दें तो आपके लिए ज़्यादा मतलब एक्सेप्टेंस की ज़्यादा संभावना बनी हुई है। विवाह भी करा देंगे। वैवाहिक संबंधों में क्रोध नहीं करना है। जो मैंने देखा है कि क्रोध करने से काम बिगड़ते हैं, तो अगर आप क्रोध पर नियंत्रण रख पाते हैं तो वैवाहिक संबंध भी अच्छे रहेंगे। साझेदारी में व्यापार के लिए समय भी बहुत अच्छा बना हुआ है, क्योंकि सप्तम भाव में जब बृहस्पति आ जाते हैं तो पूर्ण फल देने को तैयार होते हैं। केंद्र भाव है ये, उसका पूरा लाभ लेना है। और आपका एक कोई ऐसा प्रपोजल जो आपने पहले से पेंडिंग में डाल रखा था वो प्रपोजल आ सकता है, अचानक आ सकता है। उसको आप स्वीकार करेंगे, उसमें कोई हानि नहीं होगी, पॉजिटिव होगा वो आपके लिए, उसमें निर्णय आप ले सकते हैं। 7 जून तक थोड़ा ध्यान रखें। 7 जून के बाद हर समय जो हर तरह का समय जो आपके फेवर में होने वाला है। और मध्यम वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति के लिए कोशिश करने वाले थे वही जून तक के लिए, क्योंकि पंचम भाव में आपके क्या है, मेष राशि है, मतलब मंगल की राशि है। तो संतान प्राप्ति के इच्छुक के लिए या कंसीव करने के लिए मध्य वर्ष के बाद का समय बहुत अनुकूल है। उस बात कोशिश करेंगे तो उसमें भी सफलता मिलेगी। अब आ जाते हैं 6 भाव से कुछ चीज़ें और आपको इसमें कुछ सौगातें मिलेंगी, जैसे कंपटीशन वगैरह है, उसमें आप अगर चाहें तो अभी सफलता प्राप्त हो सकती है। शत्रुओं पे आप भारी पड़ेंगे, कोर्ट केस में आपके पक्ष में निर्णय होगा। जब तक कि अभी बृहस्पति आपके 6 भाव में, इन काम को कर डालिए। ये 14 मई तक का समय है, इस तरह से बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे मैंने बताया हेल्थ को थोड़ा प्रभावित करेंगे। ऋण से मुक्ति के लिए समय अच्छा बना हुआ है। इसके अलावा परिवार के रिश्तों को थोड़ा मेंटेन करके चलना चाहिए। माता पिता की हेल्थ का केयर करते हैं। नए प्रॉपर्टी के लिए 18 मई तक के इंतजार करना होगा। उसके बाद का समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। नया वाहन खरीद सकते हैं। और अगर कोई पुराना वाहन है तो आप उसको बेच के नए वाहन की खरीद पर उसके साथ साथ नए भूमि वाहन का भी सौदा इस समय 18 मई के बाद करें तो ज़्यादा अच्छा है, जब राहु की पोजीशन बदल जाती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अभी तक आपका काम नहीं बन रहा था तो वो भी मई के बाद ज़्यादा अनुकूल समय है। विशेष तौर से जब मंगल अपनी 3 अप्रैल को राशि भी बदल लेंगे तब भी आप समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। अगर आप चाहें इस दौरान कोई नए काम की मतलब
ट्रेड बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो साइड से काम करते हैं, पढ़ाई के साथ, स्टडी के साथ साथ एक और कोई काम ले लेते हैं और वो उसको कह सकते हैं कि साइड में चलने देते हैं। उस काम की भी आप शुरुआत मध्य वर्ष के बाद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको फोकस बनाना होगा। मंगल क्या है कि कर्क राशि में जब भी होते हैं तो क्रोध बढ़ा देते हैं, मन को विचलित कर देते हैं, फोकस डगमगा देते हैं। अगर आप अपने मन को फोकस कर पाते हैं और निर्णय की क्षमता अच्छी बनती है तो आपके लिए समय, स्टूडेंट के लिए समय, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। घर से दूर जाके आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि ये मंगल की एक राशि आपके 12th भाव में है, तो विदेश में जाके भी आप हायर एजुकेशन ले सकते हैं। ये मतलब ये तो हो गई अलग अलग करियर के। अब टोटली मैं थोड़ा और बता देती हूँ। जैसे कि चौथे भाव में जब राहु है तो मानसिक पीड़ा, आपकी माता के हेल्थ खराब हो सकती है, परिवार के रिश्ते खराब हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, ध्यान रखना होगा। जैसे मैंने उपाय भी बताऊंगी अभी आपको। और सुख सुविधा में थोड़ी सी कमी हो सकती है, व्यवधान आ सकते हैं, उस पर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर भी आपको करना पड़ सकता है। आपके कारक ग्रह हैं मंगल, उनकी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा जब तक कि वो अभी वक्र हैं और कर्क राशि में हैं। धन हानि से बचना होगा। बृहस्पति की जैसी पोजीशन बताई उसमें अचानक धन हानि हो सकती है। नए इन्वेस्टमेंट करने के पहले 100 बार सोचना होगा। ये स्थिति अच्छी नहीं बनी है। अब आपके लिए एक और विशेष रूप से आपके लिए इसलिए बताई जाएंगी ये बातें क्योंकि आपके स्वामी राशि है गुरु, और ये अपना जो है नक्षत्र बदलते रहते हैं। जैसे अभी कहाँ है, रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं, उसके बाद फिर आप नक्षत्र बदल के मृगशिरा में आएंगे, फिर आद्रा में आएंगे और फिर लास्ट में पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे। सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है उनके इस नक्षत्र को परिवर्तन को देखने की, क्योंकि ये एक तो चंद्रमा का नक्षत्र है, फिर मंगल का नक्षत्र है, मंगल पहले से ही खराब है, आद्रा राहु का नक्षत्र है, पुनर्वसु इनका स्वयं का नक्षत्र है। सबसे ज़्यादा फायदा आपको किसमें होगा, अभी रोहिणी में और इसके अलावा फिर पुनर्वसु में। उसके अलग से वीडियो बनाऊंगी, इसमें मैं थोड़ा संक्षेप में बता रही हूँ। तो अब अगर ये सब परिस्थिति बनी रही है, आप ढैया भी लगने वाला है, ध्यान रखना होगा, उसका भी बहुत प्रभाव रहेगा। शनि आपके बहुत सी चीज़ों में डिले कराने के लिए सक्षम है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपके फेवर में हैं, उनसे आपको पूरा लाभ लेना चाहिए। फिर भी कोई परेशानी है, जैसे कि अगर गुरु की वजह से आपको अभी हेल्थ में परेशानी जैसे अभी चल रही थी, उसके लिए पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। जैसे कि केला दान करना चाहिए। केले को आप चाहें तो गाय को भी खिला सकते हैं, उससे भी आपका हेल्थ जो है वो मेंटेन रहेगी। अगर धन की हानि हो रही है, धन की वजह से कोई परेशानी हो रही है, तो गुरु मंत्र करना चाहिए। और अगर और ज़्यादा परेशानी है तो हनुमान जी की शरण में जाएं, और इसके अलावा वृद्धाश्रम में जाके कुछ दान करें। और धार्मिक स्थल जो होते हैं ना, आपके लिए सबसे ज़्यादा, एक धनु राशि वाले, एक मीन राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा कारगर रेमेडी है। क्या है, धर्म स्थान जहाँ आप अगर रह रहे हैं, अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं, जैसे भारतवर्ष में तो ये संभव है, आप जाके वहाँ सुबह जाके वहाँ की साफ सफाई कीजिए, जो भी आपसे बन पड़ा दान कर सकते हैं। अगर गुरु के वजह से परेशानी तो पीली मिठाई का दान करना चाहिए, जो भी आपसे बन पड़ता है। और इसके अलावा अगर शनि के वजह से जो परेशानी हो रही थी, तो शनि के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, अगले 2.5 वर्ष तक छाया दान करते रहिए। आप शनिवार को जाके और वहाँ पर नीडी लोगों को कुछ भी खाने पीने की चीज़ दान कर सकते हैं। और 29 मार्च के बाद मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगी। अभी के लिए ये समय बहुत अच्छा है, स्टूडेंट की आप मदद कर सकते हैं। उससे क्या होगा, शनि के दुष्प्रभाव में कमी होगी और उनकी जो है शुभता आपको मिलना प्राप्त हो जाएगी। गाय को हरा चारा खिलाना कभी भी खराब नहीं हो सकता है। ये तो बहुत अच्छी बातें हैं, इनको आप अगर अनुकरण में लेते हैं और जीवन भर अगर इसको फॉलो करते हैं, हानि तो कभी हो ही नहीं सकती है। स्वयं जैसे पीले वस्त्र ज़्यादा पहने, पीली कोई चीज़ अपने पास रखें। और उससे एक और बात आपको बता देती हूँ, वो सबके लिए अष्टक वर्ग आपने देखा होगा, उसमें आप जब सॉफ्टवेयर से निकालते हैं उसमें देख लेना चाहिए कि पॉइंट कितने हैं इसमें, जो आपकी महादशा चल रही है उसमें गुरु के पॉइंट कितने मिले हुए हैं। फिर उसके बाद सही अनुमान लगाना चाहिए कि आपको कितना हानि होगी और कितने लाभ होगा। एक और बात है, ये आपको वैसे अगर 7.5 ढैया देखना है तो आप उसको कैसे देखना है, चंद्र राशि से देखना है। और अगर आपको इन टोटली देखना है पूरा लाभ, तो आपको दोनों चीज़ों से देखना चाहिए, चंद्र राशि से भी और लग्न से भी। अगर धनु लग्न है, धनु राशि है, दोनों को मिला के फिर एवरेज निकालना चाहिए। और फिर एक और तीसरा ऑप्शन वो है मूलांक के हिसाब से। इन सब चीज़ों पे अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं मतलब
ज़्यादा तो नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि ग्रह जो है वो प्रभावित करते हैं। अगर महादशा अंतर्दशा अच्छे शुभ ग्रह की चल रही है तो ये जो आने वाला समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते, धन्यवाद।